एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। और मैं आपको ये सब बताना चाहती हूँ कि आजकल के दौर में लोग बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो मैं क्यों बोलती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों को आपकी जो होप है लाइफ में वो हमेशा बनाए रखने में हेल्प कर सकूं। एंजल्स मेरे माध्यम से आपकी लाइफ की जो होप ऑफ लाइट है वो हमेशा बनाए रख देना चाहती हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दुविधा हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसको रीड करती हूँ, मैं हर एक कमेंट को रीड करती हूँ और काफी हद तक कोशिश भी करती हूँ कि मैं आपको रिप्लाई किस वे में कर सकूँ। ओके, तो मेरे आज पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि माँ लक्ष्मी आप लोगों के घर पे कितने धन की वर्षा करने वाली है इस दिवाली पे। कितना धन आप लोगों को प्राप्त होगा इस दिवाली पे, उसको लेके मैं आज पिक अ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। एंड मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ और मैंने इसके ऊपर ब्यूटीफुल से स्टोन प्लेस कर दिए हैं। आपको सिर्फ 20 सेकेंड्स का ब्रेक लेके और जितनी मनी आप चाहते हैं कि आप लोगों को मिले किसी न किसी सोर्स से या किसी न किसी भी तरीके से आपको मिले, आप उसका ध्यान रख के और फिर चूज कीजिए कि कौन सा जो स्टोन है वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, सो दैट कि आप ज्यादा से ज्यादा रेजोनेट कर पाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने पाइल्स में अरेंज करके रख दिए हैं। पाइल्स ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। मैं बताती हूँ आपको। पाइल 1 पे मैंने ये ट्रांसपेरेंट कलर का स्टोन रखा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को विजिबल हो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट कलर स्टोन। पाइल 2 पे ये व्हाइट कलर स्टोन है, ओके। पाइल 3 पे ये ग्रे कलर का स्टोन रखा है। अब आप लोग प्लीज अपने आंखें बंद कीजिए और जो चीज, जो कलर या जो स्टोन आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज ये शेप्स में भी अलग है, तो जिस भी तरीके से आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लीज उसी तरीके से आप चूज कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा रेजोनेशन के चांसेस बनेंगे इसमें। ओके, पाइल 1 पे ये ट्रांसपेरेंट स्टोन, पाइल 2 पे ये व्हाइट कलर स्टोन एंड पाइल 3 पे ये ग्रे कलर स्टोन है। तो प्लीज आईज क्लोज कीजिए और चूज कीजिए। आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा कि आपको कौन सा स्टोन का कलर या शेप अट्रैक्ट कर रही है सबसे ज्यादा। तो मैं पाइल 3 को जो है उसको साइड पर रख देती हूँ। पाइल 2 को भी साइड पर रख देती हूँ एंड पाइल 1 से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। जिन्होंने भी ये ट्रांसपेरेंट कलर का स्टोन चूज करा है तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं रिवर्स कार्ड नहीं यूज कर रही हूँ। अगर रिवर्स कार्ड आते हैं तो मैं उसको ठीक कर लूंगी। ओके, सबसे पहले आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनाइज, कैप्रिकॉन भी है। ओके, 7 ऑफ कप्स जो कि बोल रहा है कैंसर, स्कॉर्पियंस एंड लिब्रा। ऑफ कोर्स लिब्रा है, ठीक है। रेडेवेट टैरो डेक से हमारे पास ये 4 कार्ड्स आए हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड जस्टिस कार्ड। फिर हमारे पास जो दूसरे टैरो डेक से जो कार्ड आए हैं वो है पोस्टपोनमेंट, फ्रेंडलीनेस एंड मैच्योरिटी। ये कार्ड्स आए हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताना चाहती हूँ कि आपके ऊपर जो धन की वर्षा है वो थोड़ी मुझे कम दिखाई दे रही है इस कार्ड के जरिए। ये कार्ड जो है बहुत ही ज्यादा माइनर इम्पैक्ट लेके आएगा आपके पास, लेकिन इतना भी माइनर नहीं है, मेजर कहना है ये। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि थोड़ी सी चीजें जो हैं, मेजर तो नहीं, माइनर कहना है। आई कैन से दिस थिंग, सॉरी, बिकॉज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हैज कम। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके पास अगर आप किसी तरीके का जुआ या कुछ इस तरह की कोई चीज खेलेंगे दिवाली पे तो मत करिएगा। अगर आप खेलते हैं तो, क्योंकि धन जाने की पूरी संभावना है, धन में कटौती होने की पूरी संभावना दिख रही है। खर्चा जरा संभल के कीजिएगा। माँ लक्ष्मी जो है आपके ऊपर अपनी धन की कृपा तो बरसाएंगी, लेकिन थोड़ा सा कटौती में बरसेगी आपके ऊपर धन की वर्षा, ठीक है। फिर आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स।
3 ऑफ स्वर्ड्स में मैं यही कहूंगी कि अगर आपने उम्मीद लगाए रखी है कि आपको इतना पैसा आना चाहिए, या लाख 2 लाख या कुछ, जैसे कि आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपको इतना परसेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, उतना परसेंट मिलने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके घर में धन की वर्षा बिल्कुल नहीं होगी, धन की वर्षा होगी, लेकिन प्राप्त इच्छा अनुसार धन की वर्षा नहीं होगी। वो दिख रहा है मुझे। आपके ग्रह नक्षत्र जो है, आपका शनि सैटर्न जो है वो आपके छठम घर में या अष्टम घर में या 12वें घर में बैठा है, जो कि ये बता रहा है कि आपके लिए जो है बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही आपको जो है धन की वर्षा होती है, परंतु इतनी धन की पूरी तरीके से वर्षा नहीं हो पाती है। उतना प्रभाव मिलता है जितना कहते हैं ना कि आप 100% दे रहे हो, लेकिन आपको 1/4 मिला या 2/4 या 3/4 मिल रहा है सिर्फ उसका रिजल्ट। वही आपके साथ इस दिवाली रहेगा। 7 ऑफ कप्स आया है, तो मैंने आपको जैसे बोला कि आपकी इच्छा अनुसार, मैं बार बार क्यों रिपीट हो रही है ये चीज, क्योंकि भ्रम, दिल टूटना, पूरा उतने लेवल का आपको नहीं मिल पाना, जिस लेवल की आपकी पूरी अंदर की आप अपना डाल देते हो, पूरा मतलब 100% अपना किसी काम में डाल देते हो, वो चीज नहीं मिलना, वो चीज जरूर है, लेकिन न्याय जरूर होगा। माँ लक्ष्मी जो है इस दिवाली से जाते जाते आपको कोई अच्छा लाभ देके अवश्य जाएंगी, और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर धन की कृपा जो है वो जो अटक अटक के आपके ऊपर बरस रही है, अब उसके जो है नल खोल देंगी और आपके ऊपर धन की वर्षा ही वर्षा होगी पाइलवान। ठीक है, लेकिन कुछ ग्रह नक्षत्रों की वजह से वो वर्षा आपके ऊपर रुक 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 के आएगी, बहुत ज्यादा रुकेगी वो वर्षा, धीरे 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 ऐसे होगी वो वर्षा आप लोगों के ऊपर। और ऐसे होता भी है आप लोगों के साथ। पोस्टपोनमेंट, मैंने आपको बोला ना, आप जिस चीज से, जिस टास्क को करने के बाद आपको लगेगा कि आपको ये चीज अब मिल जानी चाहिए, इसका ये आउटकम मिलना चाहिए, वो आउटकम आपके लिए देर से आएगा, उतना आउटकम नहीं आएगा परसेंटेज पे, और वो भी लेट आएगा, डिलेज दिख रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला सैटर्न है, वो आपके कोई भी काम को धन के प्रति, आपकी कोई भी व्यापारिक चीज को, उसको जो करने में थोड़ा सा डिले पर डालता है, तो सैटर्न ही है जो आपके कामों को निसंकोच डिले 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 पर कर रहा है। ठीक है, फिर आता है फ्रेंडलीनेस। जैसे मैंने बोला कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे जरूर बरसेगी, अपरंपार बरसेगी। क्यों? क्योंकि जस्टिस कार्ड आया है। अब तक आपके साथ जो इनजस्टिस हो रहा था, फाइनली अब वो जस्टिस में तब्दील होगा, और दिवाली खत्म होते होते उससे पहले ही आपको कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को मिलेंगी धन वर्षा के साथ, कि आपके ऊपर धन की वर्षा हो रही है। कितना धन हो रहा है कितना नहीं, आपको मेच्योरिटी से अपनी स्पेंडिंग्स करनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो आपके ऊपर आशीर्वाद अपना संपूर्ण तरह से दे रही है, लेकिन आप लोग उसमें किस तरह खर्चा करते हैं, क्या करते हैं, वो आपके ऊपर पूरा तरह से निर्भर करता है। माँ लक्ष्मी आपको टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि आपकी मेच्योरिटी के ऊपर वो टेस्ट करेंगी आपको, कि आप कितना जो है तरीके से खर्च करती हैं। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपके कुछ इस तरह से ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं दिवाली पे, कि अगर आप कोई जुआ या कुछ इस तरह के अपने खेलों में पैसा लगाएंगे तो आपके पैसे कम होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने पैसों को फोकस रख के चलेंगे और आपके ऊपर धन की जो समृद्धि है वो अवश्य होगी। धन प्राप्ति जरूर है आपको इस दिवाली पे, लेकिन उस तरीके की धन प्राप्ति नहीं है जिस तरीके से आप इच्छुक हैं धन को लेकर। ठीक है, जैसे अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं तो जरूरी नहीं कि आपको 90 रुपए या 95 रुपए वापस आए, आपको आएंगे 70, 60, 65, 75, इस तरह से आपको पैसे मिलेंगे। धन की इस तरह से प्राप्ति होगी आपको इस दिवाली पे माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद की कृपा से। आई होप कि पाइल 1 वाले समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके, ये नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है वो कटौती कर रहा है आपके, क्योंकि ये तलवार लेके ये इंसान बढ़ रहा है, तो ये कटौती करते हुए आपके पास आ रहा है। ये आपके धन में कटौती कर रहा है, किसी तरीके से आपका धन जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है, उसका सर्कल जो है बढ़ोतरी की तरफ नहीं जाने दे रहा है। तो ये किसी तरीके का ग्रह नक्षत्र ही है जो अभी इस टाइम पे दिवाली पे आपकी माँ लक्ष्मी की जो कृपा है आप पे बरसने से थोड़ी सी कह रहे हैं ना कि रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन माँ लक्ष्मी तो माँ लक्ष्मी है, वो फिर भी आपके ऊपर धन बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती थी आपको। ठीक है, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं मेरे माध्यम से आप लोगों को।
चलिए अब देखते हैं पाइल 2 क्या लेके आ रहा है आपके लिए इस दिवाली पे। ये है व्हाइट कलर का स्टोन। चलिए देखते हैं। दी फूल, रेडेबेट टैरो डेक से आया है आपके पास दी फूल, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स में नहीं है मैंने बोला था, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये आया है रेडेबेट टैरो डेक से। अब अबेंडेंस, फ्लावरिंग एंड इंटेंसिटी, ये आए हैं हमारे ओशोजन टैरो डेक से। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत बहुत अच्छे। सबसे पहला आया है फूल। तो आपके लिए मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे हमारे आपके ऊपर कृपा रहने वाली है, शुरू से आपके ऊपर धन धान्य की कृपा महालक्ष्मी की हमेशा से रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपके पास जो है धन धान्य की कमी रही हो। ठीक है, आपके पास जो है कई बार ऐसा होता भी है कि अगर आप कोई चीज पे इन्वेस्ट करते हैं, आपका हमेशा जब इन्वेस्टमेंट होती है वो थोड़ी सी जो है आपको हमेशा जीरो पे लाके रख देती है। जीरो पे भी नहीं, 2 3 3 2 5 ऐसे कुछ लाके रख देती है आपको। आपके जीरो कभी नहीं खाता हुआ, लेकिन आपको हमेशा नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। आपको कुछ इस तरह से सर्कल बनता है कि आपके पास पैसे ज्यादा देर तक रहते नहीं है, बिकॉज आप खर्चा करते हैं पैसे का, बहुत खर्चीले हैं आप पैसों को लेके। तो इसीलिए फूल आया है। तो ये यही कह रहे हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी, लेकिन आपकी जो स्वाभाविक आदतें हैं खर्चा करने की, उसके बावजूद भी आपके पास धन धान्य की पूर्णता रहेगी। किंग ऑफ कप्स आया है तो ये यही बोल रहा है कि आपके जो है फादर फिगर या आपके कोई भी एल्डर आपके घर में, वो आपको पूरी तरीके से इस दिवाली पे धन से पूरा आपको भर देंगे। आपके ऊपर बड़े लोगों का आशीर्वाद रहेगा, गिफ्ट्स रहेंगे, लग्जूरियस आइटम्स गिफ्ट कर सकते हैं। आपको पैसे की जरूरत होगी तो वो डेफिनेटली पैसा आपको देंगे, आपके बिना मांगे वैसे तो वो दे देते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर धन धान्य की कृपा महालक्ष्मी जी की कृपा से तो बनी रही है, बल्कि आपके बड़े बुजुर्गों की कृपा से भी आपके ऊपर धन धान्य की जो है वृद्धि बनी रहेगी। फिर आता है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स यही बताता है कि आप कुछ नया कर रहे थे या आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो उससे भी माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है और आपके उस सोच में, उस काम में वृद्धि डालने का पूरा इस दिवाली पे उनका प्रोग्राम बन रखा है। माँ लक्ष्मी आपको पूरी तरीके से कृपा बरसाने वाली है। आपके किसी भी नए काम को शुभ काम कर देंगी, वो शुभ और लाभ से भर देंगी आपके कामों को। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया तो, लेकिन माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा जो है बीच में थोड़ी सी बैलेंस कर देंगी। ओवर कृपा नहीं बरसेगी, जैसे ओवर कृपा बरसाती है माँ लक्ष्मी आप पे। आपको धन धान्य की वृद्धि तो अवश्य है, लेकिन आप लोगों को उसको किस प्रकार पूरे तरीके से बैलेंस करके कैसे चलना है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। ज्यादा खर्चा नहीं तो ज्यादा वो नहीं करना है, तो कटौती नहीं करनी है। अपने आप से जो कटौती इंसान करता है वो नहीं करनी है, और ना ज्यादा खर्चा करना है। आपके लिए हमेशा माँ लक्ष्मी के द्वार जो है हमेशा खुले हैं। अबेंडेंस, माँ लक्ष्मी अपरंपार धन आप लोगों के ऊपर न्यौछावर करने वाली हैं, और आप लोगों के ऊपर है कि आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। और अगर आप कोई नया काम के मन में विचार बनाए बैठे हैं तो वो नया काम आपका अवश्य पूर्णता की तरफ अग्रसर होगा, और माँ लक्ष्मी की इस दिवाली आप पे भरपूर कृपा रहेगी और आपके हर काम में वृद्धि डालेंगी। आपके हर पर्सनल काम हो या आपका प्रोफेशनल काम हो, या अगर आप किसी से रिलेशन को लेके कोई भी चीज आपकी लाइफ में चल रही है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी कृपा माँ लक्ष्मी की बरसेगी। अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। माँ लक्ष्मी की कृपा है आपके लिए। ये देखिए, ये माँ लक्ष्मी खुद स्वयं आपके पास आ गई है कि मैं आपके साथ ही रहूंगी। इंटेंसिटी आया है कि आपके पैसे खर्चने या उसको बचाए रखने के स्वाभाविक काम को लेके वो किस तरीके से आप करेंगे, ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और आपके लिए माँ लक्ष्मी भरपूर अच्छी जिसको कहते हैं ना रफ्तार में आपके पास लक्ष्मी जी आ रहे हैं, और उस रफ्तार को आपने किस तरीके से बनाए रखना है ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। आप लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी खुद, आप लोगों के घर स्वयं माँ लक्ष्मी का वास है। आप लोगों की जो घर की लेडीज हैं, चाहे लड़की है, छोटी बड़ी लड़की हैं, या फिर आपके औरतें हैं, घर की माताएं हैं, पत्नियां हैं, बहनें हैं, वो सब माँ लक्ष्मी का स्वरूप है आपके घर में। उनके कदम जो है आपके लिए शुभ है, आपके लिए आपके घर में, तो उनकी जो है हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेंगी आपसे।
तो ये थी हमारे पाइल 2 की रीडिंग। आई होप कि पाइल 2 वालों ने समझा होगा कि एंजल्स मेरे माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आपको, और माँ लक्ष्मी आपको क्या गिफ्ट्स देना चाहती हैं इस दिवाली। क्या मतलब धन की अपरंपार क्या कृपा बरसेगी उनकी। लेट्स सी थर्ड पाइल को देखते हैं जिन्होंने ग्रे कलर का स्टोन चूज करा है, कि उनके ऊपर माँ लक्ष्मी किस प्रकार का कैसा धन जो है वो देंगी। द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, 3 ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन है इसमें। ये था हमारे रेडावेट टैरो डेक से कार्ड्स आए जो। फिर आता है सप्रेशन, सेलिब्रेशन एंड एडवेंचर। तो ये है पाइल 3 के कार्ड्स। तो मैं पाइल 3 को बताना चाहती हूँ। सबसे पहला कार्ड आया है आपका द हाई प्रीस्टेस, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपकी किस्मत जो है किसी ने बांध रखी है। बांध इन द सेंस कि किसी ने कोई ना कोई तरीके की ट्रिक आजमाई हुई है आपके, उसके ऊपर नजर रखी हुई है, नजर लगाई हुई है किसी प्रकार की। आपको इस दिवाली पे कुछ महालक्ष्मी किस तरह से कृपा करेंगी। महालक्ष्मी इस तरह से कृपा करने वाली यहाँ पे कि आपके पैसे जो हैं, आपके पैसों, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पैसे आते हैं पर वो रुक नहीं पा रहे हैं, वो चली जा रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं पैसे। इस तरह से कुछ स्थितियां बन रही हैं, ठीक है। आपके पास आते जरूर हैं पैसे, लेकिन उससे पहले आप उनको ऐसे करके अपनी मुट्ठी में बंद करें, वो आपसे हाथ से फिसल जाती है। तो कुछ इस प्रकार की आपके स्थितियां बन रखी हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे जरूर रहेगी। आप थोड़ा सा अपना जो है टिपड़ा किसी को दिखाए, अपनी टिप दिखाए, अपना कुंडली किसी को दिखाइए, क्योंकि आपके किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा किसी की नजर का असर हुआ रखा है आपके पैसों के उसके चक्र को लेके। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, इस दिवाली आपके जो है 6 सेंस जो है आपकी प्रिवेल कर जाएगी, और आप ये चीज सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि कहूँ ना हो किसी न किसी ने आपके ऊपर नजर लगाई है कि आपके पैसे जो है वो टिके ना ज्यादा देर तक आपके पास। तो इसी तरीके से सिचुएशंस बनती रहेंगी आपकी। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यही कह रहे हैं कि पैसे आपके पास आएंगे, आते भी हैं, लेकिन वो आपके ऐसे करने से पहले ही वो निकल जाते हैं। तो यही चीज आपके साथ है। आप लोगों के लिए इस दिवाली पे आप लोगों को बहुत कुछ आभास होगा कि आपके कुछ कुंडली के ग्रह भी कुछ ऐसे हैं कि आप लोग थोड़ा चीजों को लेकर संशय में आ जाएंगे। दिवाली पे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर इस तरह से कृपा करेंगे कि आप चीजों को लेकर संशय में आएंगे कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या वजह हो सकती है उसकी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आए, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यही कहता है कि आपके पास धन धान्य जो है वो बहुत ही कम मार्जिन से अगर आपको मिलता है, तो बहुत ही कम मार्जिन, कम दिनों में और कम उसमें कम में आपको ना गुजारा करना पड़ता है। और आपके जो पैसों को लेके, धन धान्य को लेके जो आपकी विपदाएं हैं वो बदलती रहती हैं, विपदाएं बदलती रहती हैं, सिचुएशंस बदलती रहती हैं। डेविल आ रहा है, तो ये यही बोल रहे हैं कि इस दिवाली आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आप अपने जितने भी आप ऐशो आराम का पूरा सुख ले पाएंगे। आपको उपलब्धियां होंगी, आपको उपलब्धि इस तरीके की होंगी कि आपके सारे ऐशो आराम जो हैं, आपकी जितनी भी खुशकिस्मती है वो आपके साथ होगी। किसी भी तरह का कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस दिवाली आप कहीं से भी मतलब ओझल हो पाएंगे किसी चीज से। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बोला कि आपकी नजर कहीं ना कहीं लगी हुई है, तो वो चीज आपको रोके हुए है, आपको बहुत सारी चीजों से वो वंचित कर रही है। माँ लक्ष्मी की कृपा से भी आपको वंचित करे हुए हैं। और इस दिवाली अगर आपका कोई रुका हुआ काम था जो आपके पार्टनरशिप में चल रहा था, या जो आप डीलिंग करके ही हल कर सकते थे, या कहीं बैठ के आप अपने रिलेशनशिप को लेके, अगर आपके रिलेशनशिप कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं तो उसको आप लेके काम करना चाहते थे, तो अब दिवाली में वो टाइम आएगा। दिवाली के कोई 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद ऐसा कोई टाइम फिक्स होगा जिसमें आप लोग जो है बैठ कर बात करने के को लेके राजी होंगे, और जहां पे आपकी ज्यादा से ज्यादा आपकी जो है समझौते होने के वो बन रहे हैं चांस। सप्रेशन आया है, तो मैंने आपको बोला इस दिवाली, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप संशय में रहेंगे, आप संशय में रहेंगे तो आपका मन डिस्टर्ब रहेगा, मन डिस्टर्ब रहेगा तो दिमाग कैसे फ्रेश हो सकेगा। तो आपका थोड़ा सा इस दिवाली पे मानसिक तनाव दिखाई देता है। आपके धन धान्य से लेके आप थोड़े से जरूरत से ज्यादा चिंता कर सकते हैं। आपको खर्चे की बहुत चिंता होगी, आपको इस तरह की चिंता होगी कि कहीं आप अकेले ना रह जाए अपनी जिंदगी में। आपको कहीं ना कहीं आपको हर चीज की बहुत ज्यादा टेंशन होने वाली है। धन धान्य की टेंशन तो रहेगी, हर चीज की रहेगी, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धन धान्य की वृद्धि भी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग साथ बैठ के अपने सह परिवार समेत
समेत बैठ के आप लोग महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे, उनकी पूजा करेंगे और इस दिवाली आपके लिए बहुत ही शुभ मिल रहा है आपको समाचार। एडवेंचर आया तो आपका इस तरह की बनेगी इस दिवाली की आपके पास जो पैसे आएंगे आप उसको अपने ट्रेवल में खर्च कर सकते हैं, अपने चीजों में खर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपके पास टिकता नहीं है, वो ऐसे निकल जाता है, तो वो चीज खर्चा भी है आपके लिए। खर्चा भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ऐसी नजर भी है कि आप खर्चा ना कर पाए, ज्यादा खर्चा करें तो आपका अपने ऊपर ही खर्चा हो जाए, आप अपनी कोई चीज ना बना सके अपनी लाइफ में। इस तरीके के भी आपके मन में जो है चीजें उत्पन्न होती रहती हैं। तो ये काफी हद तक ग्रहों का भी दोष होता है और कई बार नजर का भी इधर काफी हद तक मुझे लग रहा है आपका। ठीक है, तो फिर मैं एक और कार्ड निकालना चाहूंगी ओशो ज़ेन टैरो डेक से। गिल्ट दिख रहा है एंड टोटलिटी। मानसिक तनाव, जैसे कि मैंने आपको बोल रखा है कि दिख रहा है मानसिक तनाव आप लोगों का, तो वो मानसिक तनाव आपका लिए है वो इस दिवाली आपको ना चाहते हुए भी आपको फेस करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। टोटलिटी है कि आप लोग जो हैं वो एंजॉय भी करेंगे, अपनी लाइफ को फुली एंजॉय भी करेंगे, लेकिन गिल्ट के साथ आपका ये दिवाली आपकी इंजॉयबल भी है, लेकिन थोड़ा मानसिक तनाव भी है। और आप अकेले भी हो सकते हैं, कई क्षण आपको कई बार लगेगा कि आप अकेले हैं, भीड़ में भी अकेले हैं। इस तरह की परिस्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है इस दिवाली पे। बाकी धन धान्य की जो है वो माँ लक्ष्मी आप पे रखेंगे, अपने पूरे तरीके से उन्होंने रखा हुआ है कृपा आपके ऊपर धन धान्य की, लेकिन जो नजर या ग्रहों के वश आपके ऊपर नहीं पहुंच पा रही है और आपको दुविधाओं का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है पाइल 3। ठीक है, तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों ने तीनों पाइल्स की रीडिंग जो है समझ ली होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि एंजल्स मेरे थ्रू आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, कि माँ लक्ष्मी जी की कैसी कृपा आप लोगों पे बरसेगी, धन धान्य की क्या वृद्धि होगी आपके जीवन में इस दिवाली पे। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों वीडियोज जो है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इंग्लिश में भी इस दिवाली इसकी माँ लक्ष्मी की धन धान्य की वृद्धि कितनी आप पे कृपा होगी, तो आप मुझे चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में भी आपको दूं, तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। मैं डेफिनेटली आपको आगे की वीडियोस अपनी हिंदी एंड इंग्लिश में अब दूंगी। और जिस तरह मेरे लवेबल सब्सक्राइबर्स को अच्छा लगे, मैं कोशिश करूंगी कि मैं वैसे की वैसे ही वीडियोस बना के आप लोगों को अपलोड करके दूं। और एंजल्स आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे और आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके सिर पे रहे। आपके हर काम जो है वो बिना किसी विघ्न के हल हो जाए और आपकी हर ख्वाहिश जो है वो जरूर पूरी हो।